बहुत लोग चले जाते हैं बफर में, उन्हें खाना खाने का तरीका नहीं होता है। ऐसे लगता है कि सब ख़त्म हो जाएगा और खाना खाने को नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अक्सर इतना बढ़िया सिस्टम बनाते हैं बारात वाले, जो है टेंट वाले, कि जो है इतना सजाव करते हैं खाने के लिए, हर एक चीज़ रखते हैं, सलाद काटते हैं, लेकिन खाने का तरीका उन्हें सही से पता नहीं होता है कैसे खाते हैं। वो जाएंगे, ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, पूरी थाली भर लेंगे चावल से, पूड़ी से, सब्जी से, पनीर पनीर के पास तो सबसे पहले जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि पनीर ख़त्म हो जाए। अरे बेवकूफ़, आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि जो बना रहा है उसे पता है कि पनीर जो है सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इसीलिए वो तुमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बना के रखा है। ऐसे वो पनीर के पास जाएंगे सबसे पहले, चाहे पूड़ी ले या ना ले, चावल ले या ना ले, लेकिन पूड़ी पनीर के पास सबसे पहले चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि पनीर ख़त्म हो जाएगी, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। अरे आप चाहे 1 घंटे बाद जाइए, चाहे पहले जाइए, आपको पनीर मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि बफर में इतना बढ़िया सिस्टम होता है, लेकिन खाने को तरीका नहीं होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा थाली अपना भर लेंगे। ऐसे वहाँ कुछ लोग इतने नादान होते हैं कि पूरी थाली चावल से भर लेंगे, पूरी से भर लेंगे, सब्ज़ी से भर लेंगे, और तो खाएंगे। उसके बाद खा भी नहीं पाएंगे, छेना वगैरह रसगुल्ला और कुछ सिस्टम खाने को उन्हें जो है थाली भरे रहेंगे, फिर वो खाना भी नुकसान कर देते हैं। तो आज के जो एजुकेशन में हम आप सबको बताएंगे कि बफर में कैसे खाना खाना चाहिए, और सबसे खाना खाने का तरीका क्या है, और क्या क्या खाना चाहिए। और जो है बफर में सारा सिस्टम होता है सभी के पास, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बड़े में कुछ ज़्यादा जो है खाने को मिलेगा, अनेकों प्रकार की चीज़ें। जो छोटा होता है उसमें आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सामान आपको मिल ही जाएगा खाने के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, बफर में हलना है, शांति से हलना है, प्लेट उठाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले सलाद के पास ही जाना चाहिए। सलाद जो है, सलाद लेना है। तो सलाद के बाद अक्सर लोग पहले ही जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग तो सलाद के पास जाते ही नहीं, सलाद खाते ही नहीं, सलाद का मतलब समझते ही नहीं कि सलाद खाने से क्या होगा। तो सलाद क्या काम करता है इसको उन्हें पता नहीं, बस भड़ाम से वो चले जाते हैं, जो परसते हैं, भैया सब्जी दो, पूड़ी दो, पनीर दो, बस जाके उधर से लपालप खाने लगते हैं। और चावल के कुछ लोग शौकीन होते हैं, चावल भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो है सलाद के पास आपको क्या क्या मिल जाएगा। चुकंदर मिल जाएगा, सलजम मिल जाएगा, खीरा मिल जाएगा, मूली और गाजर मिल जाएगा, और नींबू मिल जाएगा, बहुत और भी अचार वगैरह, मिर्चा वगैरह मिल जाएगा। तो उसमें आपको सबसे पहले बफर में हलना है। तो क्या क्या खाना चाहिए आपकी सेहत के लिए, आज के एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। कि जैसे आप बफर में हिले, प्लेट उठाया, फिर आपके बाद आप यदि नींबू है तो आप नींबू अवश्य लीजिए। और गाजर, गाजर को भी आपको लेना है, मूली भी लेना है, और सलजम भी लेना, सलजम तो अवश्य लेना है, और खीरा भी आपको लेना है। जितना मैंने आपको बताया ये आपको लेना है। अब इसका काम क्या है, क्या क्या काम करता है। बहुत सारे लोग बफर में हिल जाते हैं, पनीर पूड़ी, पनीर पूड़ी, और चावल के साथ पनीर, और जो है पूड़ी के साथ, तंदूरी के साथ जो है पनीर, दही पनीर झोले रहते हैं। तो उनका क्या होता है कि जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है। सुबह उनका पेट जो है ख़राब हो जाता है, और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वहाँ 150-200 रुपया दे देते हैं। और ऐसे गलती बहुत सारे के पास हो जाती है। तो हमने इतने बफर जो है अटेंड किया, मैंने जो है हैंडल किया, चलाया, खाया, सब कुछ किया बफर में, लेकिन मेरी अभी तक तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई खाने से। तो जिन लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है बफर खाने से, तो उन्हें हम बताते हैं कि आप कितना भी जी भर के खाएं, 1 घंटा खाएं, 1.5 घंटा खाएं, आधा घंटा खाएं, खाते ही रहे, फिर भी आपकी जो है तबीयत ख़राब नहीं होगी, कितना भी आप खा लोगे। तो सबको डिपेंड करता है आपकी पाचन। यदि आपका पाचन क्रिया सही है तो आपको पचा लेगा आपका। लेकिन यदि आपके पास पाचन नहीं है, आपका पेट गड़बड़ा जाता है, तो आपको सबसे पहले सलाद के ऊपर डिपेंड करना है। करीबन 5-5 खीरे जो कटे होते हैं, 5 खीरे, 5 चुकंदर, और 2 नींबू, और 5 गाजर, और 5 मूली, इतना सलाद आपको लेना है पर्याप्त मात्रा में। आपको इस हिसाब से लेना है कि जब तक आप भोजन करें तब तक जितनी बार आप और खाएं, जितनी बार आपको जो है सलाद आपको थोड़ा खाना है साथ में। हर कौर के साथ में आपको एक सलाद अवश्य खाना है, मूली या गाजर कुछ भी। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले जो है पनीर के पास जाना है। पनीर जो है हार्ड वर्ग का खाना है, इसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलती है। तो इसको सबसे पहले आप खाएंगे तो सबसे पहले आपको पनीर
पूड़ी या तंदूरी के साथ आपको खाना है, चावल वगैरह नहीं खाना है। सबसे पहले पनीर और पूड़ी या उसके साथ तंदूरी, बस आपको ये इतना करना है कि थोड़ा सा खाना लेना है। बहुत सारे लोग बहुत गलती कर देते हैं कि ढेर सारा खाना ले लेते हैं और उन्हें बाद में जो है फेंकना पड़ जाता है, तो आप ऐसा गलती ना करें। उसके बाद आपको जो है पनीर ले ले थोड़ा सा, और एक तंदूरी ले, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। जब एक तंदूरी और एक पूड़ी आप ख़त्म कर दें पनीर के साथ, और जितनी बार आप खाएं उतनी बार आप सलाद अवश्य खाएं। फिर उसके बाद आपको चावल ले सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, जितना आप चाहें टेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा यदि आपको खाना है तो उतना ही ढेर सारा आपको सलाद खाना है, जी भर के खाएं। लेकिन एक बात और वहाँ हमको बता दें, खीरा और सलाद की इम्पोर्टेंट बात हम बताएंगे अब कि ये काम क्या क्या करता है। तो आप कोई भी चीज़ खाएं, कितना भी आप खाएं, लेकिन आपको सलाद हर निवाले में होना चाहिए। हर बार जितनी बार आप खाएं उतनी बार आपको सलाद खाना चाहिए, थोड़ा सा ही खाएं। जो सलाद का मतलब नहीं समझते हैं उन्हीं का तबीयत ख़राब हो जाता है और जो है नुकसान कर जाता है। तो आप जो है, और क्या क्या आपको नहीं खाना है जो है बफर में सबसे ज़्यादा, ये तो उसी की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसके बारे में हम बताएंगे। और आपको तंदूरी रोटी पूड़ी खा लिया और चावल थोड़ा सा ही खाना है, ज़्यादा नहीं। दाल चावल केवल नाम मंत्रा खाना है, एक कलछुल थोड़ा सा। और उसके बाद आपको जो है पूड़ी जितना चाहे उतना खा सकते हैं। यदि जो पूड़ी नहीं खाना चाहते, शौकीन नहीं है, तो दाल चावल खा सकते हैं, तंदूरी खा सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि कैसे खाना को पचाता है और ये सलाद क्यों काट कर रखा जाता है बफर में, इसका हम पूरी बात आपको हम बताएंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि आगे यदि आप बफर में खाना खाते हैं और आपका पेट ख़राब हो जाता है, आप तबीयत नहीं उतना खाना खा पाते हैं, तो आपको कैसे आपकी पाचन क्रिया सही से हो सकती है। तो सबसे पहले जो है आपको अब बताते हैं कि सलाद क्या क्या काम करता है। अब खीरा पे हम आ जाते हैं। तो जो सलाद का खीरा होता है, वो खीरा आपका जो है पानी की पूर्ति करता है आपके शरीर के लिए। जैसे आपने पूड़ी खा लिया, एक पूड़ी, दो पूड़ी या तीन पूड़ी खा लिया, तीन, उसके बाद तंदूरी खा लिया पनीर के साथ, करीबन 5 खा लिया, 5 पूड़ी खा लिया तंदूरी मिला के। तो अब ये पूड़ी जो होती है ये हार्ड होता है खाने में, जो है थोड़ा ये जो पानी की आवश्यकता को मांगता है, पानी मांगता है शरीर के अंदर। जब आप जाएंगे, कभी कभी आपने नोट किया होगा कि बफर में आप खा के आए और पानी करीबन एक ही गिलास पिया, ज़्यादा नहीं पिया, खाना खाने से ही आपका पेट भर गया, तो करीबन 1 घंटा 2 घंटे के बाद आपको प्यास लगती है। तो इसी कारण से प्यास लगती है कि वो जो आपने पूड़ी खाया है, जो तंदूरी खाया है, उसी की वजह से वो पानी आपको प्यास लगती है। तो यदि आप खीरा वगैरह खाएंगे तो आपको प्यास उतना नहीं लगेगी, वो अंदर ही अंदर आपकी पानी की पर्याप्त जो पूर्ति, तो खीरा जो है आपकी पानी की पूर्ति को पूरा करता है। आप जितना चाहें उतना खीरा आप खा सकते हैं। यदि आप पूड़ी खाते हैं, तंदूरी खाते हैं, तो आप जो है पानी की जगह पे पानी की पूर्ति जो खीरा करता है, तो यदि आप पूड़ी खाते हैं तो आप खीरा अत्यधिक ले सकते हैं सलाद में। तो ये तो रहा पानी की पूर्ति के लिए, खीरा जो है पानी की पूर्ति करता है। और अब हम बात करते हैं कि यदि आप चावल खाते हैं तो आप खीरा ना लें, आपको चुकंदर लेना है और नींबू लेना है, और क्या है, गाजर आप खा सकते हैं। अब इसका काम क्या करता है, जो चुकंदर होता है वो आपका जो है शलजम जो होता है, शलजम चुकंदर, तो ये आपके खून में पावर देता है और इसकी जो है बढ़ोतरी करता है खून की। तो इसे अवश्य खाएं। खाने के लिए जब खून की पूर्ति आपको करेगा तो जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होगी आपको, और आपका खाना पच जाएगा। और जब आप जो है नींबू लेंगे तो नींबू से जो है डकार जो आती है, जो अत्यधिक खाना खाने की वजह से, तो जो अब आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डकार नहीं आएगी और आपका खाना अच्छे से पच जाएगा, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके आप सलाद में नींबू का इस्तेमाल अवश्य करें। और उसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि जो ये गाजर होती है, गाजर आपकी जो है खाने को जो पचाता है, जो एक तरफ से प्रोटीन की तरफ से मजबूत होता है, और इस गाजर को आपको अवश्य खाना चाहिए कि खाने में जितना भी बैलेंस हो तो उसको बराबर करता है गाजर, अवश्य लें। और उसके बाद अब मूली की बात करते हैं। तो मूली आपको जो है कब्ज, गैस, इसके लिए आपको जो है फ़ायदा करेगा। आपको गैस ज़्यादा ना बने खाना खाने के बाद, तो आपको मूली यदि आप खाते हैं तो आपको गैस नहीं बनेगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये रहा सलाद की बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें। तो खाना खाने का तरीका आपको ना हो तो ये आप
के लिए बहुत अच्छा वीडियो था। तो इस प्रकार आप भोजन कर सकते हैं, 1 घंटा खाएं या आधा घंटा खाएं। तो सलाद जितना हो सके सलाद अवश्य खाना चाहिए। बहुत सारे लोग सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक फल है, गाजर मूली तो मेरे खेत में भी बोया रहता है, इसे क्या खाएं, चले हम पनीर वगैरह खाएं, पूड़ी खाएं, तंदूरी खाएं, बहुत सारा बूंदिया खा लेते हैं और छेना वगैरह इतने टूट के खा लेते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी पाया नहीं हो। तो उसी वजह से दिक्कत हो जाती है सभी लोगों को। तो छेना आप खाएं। छेना कब खाना चाहिए आपको, ये हम आपको बताते हैं। आप खाना पूरा खा लें, खाने के बीच में यदि आप चाहें तो एक रसगुल्ला, छेना या कुछ मीठा वगैरह बूंदी खा सकते हैं। कुछ खाने के बाद ही खाएं मीठा, नहीं तो ये मीठा आप लोग खा लेंगे तो कोई भी हो, अगर ये मीठा आप खा लेंगे तो आप भोजन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके आप भोजन यदि करें तो लास्ट में ही मीठा खाएं, छेना वगैरह जो बना होता है, रसगुल्ला बना होता है। तो जितना हो सके आप मीठा का जो है बाद में यदि आप खाएंगे तो आपको भोजन भी आपका पूरा हो जाएगा। और जो लोग पहले खा लेते हैं तो वो ज़्यादा भोजन नहीं कर पाते हैं और वो भूखे रह जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर उन्हें भूख लगने लगती है, तो इससे आपकी जो है इच्छा भर जाती है रसगुल्ला, छेना, मीठा खाने से। तो मीठा जितना हो सके आप लास्ट में ही खाएं। खाना खाने के बाद तो 1-2 छेना खा सकते हैं। तो बफर में कभी भी ऐसा ना हो, अगर आपके पास व्यवस्था है कुर्सी वगैरह, तो आप खाना खाने के लिए लेकर और टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ही आराम से खाएं। भीड़ भड़क्का में ज़्यादा खड़े होने से खाने से आपको जो लीवर या आपकी जो आमाशय है जो आती है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आराम से अगर बैठ कर खा सकते हैं तो बैठने की व्यवस्था हो तो आप बैठ कर खा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कभी भी ये गलती ना करें कि खाना ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पे जो है थोड़ा लेट लपाट हो सकता है कि पूड़ी वगैरह थोड़ा बनने में लेट हो सकता है, लेकिन खाना कभी ख़त्म नहीं होता है। सभी जगह पे आपको पर्याप्त खाना मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग ये सिस्टम करते हैं, काम करते हैं, उन्हें पूरा नॉलेज होता है कि कितनी हमारी जनता है कितनी खाएगी। तो खाने में कभी भी इतने अत्यधिक जो टाइम ना लगाएं, खाना को जो है खाएं और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा ही करके खाएं ताकि भोजन भी आपका ख़राब ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपका पूरा खाना भी खा लेंगे और हर प्रकार का जो है भी आप जो है खा सकते हैं। यदि एक बार में थालियाँ भर लेंगे तो दूसरी ले लेंगे तो आपको दूसरे को देखने वाले में बुरा लगेगा कि इतना ढेर सारा ले लिया है फिर भी दूसरा चीज़ मांग रहा है। तो जितना हो सके आपको सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा थोड़ा ही करके खाएं, क्योंकि खाना कहीं भाग के नहीं जा रहा है और आप जितना चाहें देर उतना देर खा सकते हैं। तो ये रहा बफर के कुछ सिस्टम जो बहुत सारे लोग अपने बूते भी खाते हैं निकाल के, फिर भी उनकी थाली में भोजन बच जाता है। अक्सर ये गलती कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। जो है ये वीडियो को अच्छे जो है बहुत सारे लोगों के पास दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में भी बांटिए कि जो है ऐसा जो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है बफर का कि आप लोग जो है जी भर के भोजन करें, देर तक खाएं, जी भर के किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो फिर भी भोजन यदि थाली में बच जाता है तो वो आपकी गलती है, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जो है जो ये सिस्टम करता है तो खाने के लिए ही बनाया है, आपको खाने के लिए मना नहीं करेगा। 1 बार नहीं 2 बार आप खा सकते, लेकिन ऐसा करें कि थाली में आपके भोजन नहीं बचना चाहिए। जितना चाहे उतना खाएं, लेकिन थाली में भोजन ना बचे। तो अगर थाली में आपके भोजन ना बचे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा ही करके ले। एक पूड़ी, थोड़ा सा चावल और एक छेना, ऐसा ही लेना चाहिए। एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है एक बार में परसा ले, पूरी थाली भर ले, के बाद आपको ऐसा लगेगा हमें नहीं मिलेगा, बैठ कर खाएंगे। अरे बैठ कर आप खा सकते हैं, थोड़ा ही लें फिर लेकर आएँ, क्या वो मना थोड़ी करेगा, आपको हर बार वो देगा। तो ऐसे में ही आप जो है अपने जो है सिस्टम को और दूसरे को देखने में भी बुरा नहीं लगेगा कि इतना ढेर सारा थाली में रखा है। आप आराम से खा भी सकते हैं, भोजन की भी बचत होगी। और जो मैंने टिप्स बताया आपको पाचन क्रिया के बारे में, भोजन खाने से आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, तो ऐसा यदि आप सिस्टम करेंगे तो आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।